चलो भाई देखो स्टूडेंट, है ना, आज जो हम पढ़ेंगे ना, अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। अधिकार होता क्या है उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अधिकार का मतलब होता है राइट्स। क्या होता है? राइट्स होता है। और ये जो है चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ना, क्लास जो है 11th का पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5। ओके, तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और जिस चैप्टर का नाम क्या है, अधिकार यानी कि राइट्स। तो देखो सबसे पहले क्या है, अधिकार क्या होते हैं, इसको पहले हमें समझना है। तो देखो क्या लिखा है कि व्यक्ति की उन मांगों को जिन्हें समाज या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा राज्य द्वारा संरक्षण हो, उन्हें अधिकार कहते हैं। अब इस लाइन का मतलब समझो कि देखो व्यक्ति है, कोई भी जो व्यक्ति है वो क्या करता है, एक डिमांड करता है, यानी कि मांग करता है। अब कहने का मतलब जो भी वो मांग करता है तो वो कहाँ होती है, समाज या सरकार द्वारा क्या होती है, मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार की डिमांड करता है समाज से या क्या है, सरकार से, तो वो सब क्या है, और वो सरकार या राज्य क्या करता है या कोई समाज उसको क्या है, मान्यता दे देता है, तो वो सही मायने में क्या कहलाएगा, अधिकार कहलाएगा। और अधिकार क्या करते हैं, जो राज्य होता है, या राज्य मतलब सरकार, जो भी राज्य है या सरकार है वो क्या करती है, अधिकारों का क्या करती है, संरक्षण करती है। संरक्षण का मतलब क्या होता है, यानी कि जितने भी अधिकार हैं व्यक्तियों को उनको बचाती है, ठीक है। तो जैसे कि हम भारत में रह रहे हैं, तो भारत में क्या है, हमें कुछ अधिकार दे रखे हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार दे रखे हैं, तो हम भारत में कहीं पे भी जा सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्या अधिकार हैं, ताकि क्या है, हम उनका हम अपना क्या कर सकें, विकास कर सके, और हमें क्या है, उन अधिकारों से क्या है, सुरक्षा हो, और उससे क्या हम अपने सपने पूरे कर सके। तो और क्या हो सकता है, देखो कभी कभी ना जो है, कभी कभी जो है असंरक्षित मांगे भी अधिकार बन जाती है, भले ही उन्हें कानून संरक्षण प्राप्त ना हो, ठीक है। जैसे कि रोजगार प्राप्त करना, और व्यक्ति काम के बिना कोई भी जो है सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता, यानी कि सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। और अधिकार मानव विकास के लिए क्या है, आवश्यक है। और एक आदर्श समाज और उसी को कहा जाता है जिसमें मानव संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हो। यानी कि इस लाइन का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। देखो कभी कभी क्या होते हैं, जो अधिकार हमें समाज से मिले या किसी राज्य सरकार द्वारा मिले, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो सरकार और राज्य द्वारा में क्या एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि मान्य नहीं होते। तो क्या होता है कि भले ही उनको हम क्या है, माने ना, परंतु क्या है, लोग जो है ना उसकी डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि ये क्या है, हमें इस चीज का क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है रोजगार प्राप्त करने का अधिकार। तो हमारा जो देश का जो संविधान है ना, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि जो है सभी को क्या रोजगार प्राप्त जो है करवाएगी क्या गवर्नमेंट या सरकार, ठीक है। तो एक जो है ना, ये कोई अधिकार नहीं है, परंतु क्या है, तब भी बहुत सारे लोग जो है रोजगार को लेकर क्या बड़ी बड़ी मांगे करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज है, परंतु क्या है, अब देखा जाए तो व्यक्ति के काम के बिना वो अपना विकास भी नहीं कर सकता सर्वोच्च। और अधिकार से, और जिन अधिकार की जो मांग कर रहा है व्यक्ति, तो उससे मानव का क्या होगा, विकास, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई व्यक्ति अगर काम करेगा, पैसा कमाएगा, तभी तो उसके पास अच्छा पैसा आएगा, और अच्छा पैसा आएगा तो वो अपना विकास कर पाएगा, अपने आप को मतलब अच्छे संसाधन प्रोवाइड कर पाएगा और अच्छी लाइफ जी पाएगा। तो कभी कभी क्या होता है ना। और देखो अब जो क्या है, अधिकार, अगर किसी व्यक्ति को हम अधिकार देते हैं तो वो अधिकार क्या होते हैं, एक आदर्श समाज जो है बनाता है। जो अधिकार होते हैं वो क्या करते हैं, हमें एक आदर्श समाज बनाता है। क्यों? क्योंकि अधिकार से हमें क्या होता है, एक समाज में हम क्या होती है, हमारी पहचान होती है उन अधिकारों से, ठीक है। कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता इस तरीके। परंतु ना अधिकार तभी माने जाएंगे जिसमें क्या है, मानव संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हो, यानी कि व्यक्ति को कम से कम जो है संघर्ष होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, मानव के लिए संघर्ष कम होना चाहिए, और क्या है, विकास होना चाहिए, उसका डेवलप होना चाहिए, उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो वही सारी चीज इस बात चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि भाई सुरक्षा क्या, अधिकार, ठीक है। तो जब आपसे कोई पूछे कि भाई अधिकार क्या होते हैं, तो आप बस इतना सा दिमाग लड़ाना है, और पेपर में या कोई भी एनीबॉडी एल्स यू आस्क दैट यू क्वेश्चन कि व्हाट इज दैट यू राइट्स, राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, बस आप बोलोगे कि अधिकार का मतलब होती है मांग,
और ये मांग क्या होती है, जो भी क्या है सरकारों द्वारा या समाज द्वारा क्या होती है, मान्यता दी जाती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं भाई हमें जैसे बहुत सारे अधिकार मिले तो हमें किसने मिले, सरकार ने तो दिए हैं। ठीक है, जैसे भाई घूमने फिरने की आज़ादी हमें इस पूरे देश में, अब जाकर हम क्या अफगानिस्तान या अमेरिका वहाँ तो नहीं घूम रहे भी, ठीक है, पर हमें क्या कुछ अधिकार वहाँ पर भी जाने के लिए भी हमें क्या मिलेंगे, कुछ अधिकार। तो समझ में बात क्लियर हो गया। तो इसीलिए बस आपको याद रखना है कि पेपर में जब आए तो आपसे पूछे कि व्यक्ति क्या है, उन मांगों को जिन्हें समाज द्वारा क्या करा जाता है, मान्यता प्राप्त किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अधिकार कहते हैं, है ना। और इसको क्या है, राज्य सरकार संरक्षित भी देती है। और कुछ जो है अधिकार ऐसे होते हैं जो सरकार के कंट्रोल में नहीं होती पर जनता उनकी मांग करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको समझ में आया होगा। अब हम उसके अंदर अगला टॉपिक जो है समझने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा पूछा जाता है पेपर में भी। ठीक है, तो देखो अधिकार को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। क्या बांटा गया है, अधिकारों को हमने 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से अधिकार होते हैं सारे, देखो ढंग से। तो देखो पहला है सामाजिक और नागरिक अधिकार। ठीक है, 4 में। तो पहला क्या होता है, सामाजिक और नागरिक अधिकार का मतलब होता है सिविल राइट्स। क्या होते हैं, सिविल राइट्स। अब सिविल मतलब सिविक्स बोल दो या सिविल राइट्स बोल दो, है ना। तो इन राइट्स के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। और दूसरा क्या है, आर्थिक अधिकार यानी कि इकोनॉमिकल राइट्स, और राजनीतिक अधिकार यानी कि पॉलिटिकल राइट्स, और मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इस तरीके से दे हैव 4 जो है राइट्स गिव दैट यू कॉन्स्टिट्यूशन and give that you government like state, okay, and they are society, they give to society, okay। तो इसी चीज को हम क्या है 1 by 1 समझेंगे। और अगर आपके पेपर में पूछे कि भाई अधिकारों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो हमने इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। तो इसको 1 by 1 समझने की कोशिश करेंगे। पहला सामाजिक और नागरिक अधिकार यानी कि सिविक्स राइट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सिविक राइट्स क्या होते हैं, यानी कि सामाजिक और नागरिक अधिकार क्या होते हैं, उनको हम क्या है समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो ये व्यक्ति के विकास के लिए क्या है, आवश्यक है, और जो व्यक्ति को क्या बनाता है, सभ्य बनाता है। तो जितने भी क्या होते हैं ये अधिकार दिए जाते हैं हमें, जो सिविक्स राइट्स दिए जाते हैं ना, इससे व्यक्ति का क्या होता है, एक तो डेवलप होता है, विकास होता है, और व्यक्ति क्या होता है, सभ्य भी बनता है। क्योंकि देखा होगा समाज में हमें नागरिकता मिल जाती है कोई, तो हम जाते तो उस देश के नागरिक के नाते हम रूल को फॉलो करते हैं। भाई ट्रैफिक लाइट को कैसे चलना है, कैसे मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में हमें एडमिशन लेना है, या कोई भी मतलब कोई भी जो हम काम करते हैं वो कानून के दायरे में रह के करते हैं। पर अगर हम कानून के दायरे में नहीं रहते तो क्या है, समाज में हमारे क्या है और इस देश के प्रति हम क्या होते हैं, कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं फिर। तो इसीलिए क्या है, व्यक्ति को जो है सभ्य बनाने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो हमारे सिविक्स राइट्स है। ठीक है, यानी कि सिविल राइट्स है एक तरीके से, है ना, क्लियर हो गया। और नागरिक अधिकार विदेशियों को भी दिए जाते हैं। अब जो नागरिक अधिकार होते हैं ये किनको भी दिए जाते हैं, विदेशियों को भी। अगर मान लो कोई विदेश से आ गया यहाँ पर, ठीक है, और उसने यहाँ की क्या लड़कियों से शादी कर ली, तो उसको भी यहाँ की क्या मिल जाएगी, नागरिकता। और अगर हमने, है ना, हमारे इधर के जो है लड़के ने वहाँ की लड़की से शादी कर ली विदेशों में जाकर, तो वो वहाँ के नागरिक बन जाएंगे। तो यानी कि ज़्यादातर क्या होते हैं, जो सिविल जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, देश के लोगों को भी मिलते हैं और विदेश में रहने वाले लोगों को भी आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, पर कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है। अब आगे देखते हैं कि जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता, संघर्ष, समुदाय, धर्म, शिक्षा, विचार प्रकट, घूमना फिरना और बसने का अधिकार, ये सारे जो है हमारे क्या होते हैं, सिविक्स राइट्स होते हैं। तो दिखा ना, यानी कि सिविल राइट्स होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमें भाई हर व्यक्ति को क्या जीवन जीने का अधिकार है, कोई किसी की क्या है हत्या नहीं कर सकता, कोई भी किसी को क्या है जीवन को, लाइफ को क्या है डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए हमें, और पूरे भारत में, है ना, है ना, हमें पूरे स्वतंत्र है, कहीं पे भी हम क्या कर सकते हैं, जा सकते, रह सकते हैं। और हमें समानता, सब हमारे साथ इक्वल रिस्पेक्टली ट्रीट करेंगे। और हम कोई भी संघ बना सकते हैं, समुदाय बना सकते हैं, और है ना किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी प्रकार की शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, और अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, है ना, अपने मत को क्या रख सकते हैं, और कहीं पर भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। और कहीं पर भी क्या है, बसने की हमें क्या है आज़ादी है, भाई आज मैं दिल्ली में, कहीं मुंबई में बस सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या एक सिविल राइट्स क्या है दिए गए।
फिर उसके बाद है हमारा आर्थिक अधिकार। अब ये आर्थिक अधिकार क्या होता है, इसको हम समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आर्थिक का मतलब क्या है, पैसा, मनी, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, ये अधिकार व्यक्ति को अपनी रोजी कमाने का क्या है, अधिकार देता है। यानी कि ये जो अधिकार है हमें क्या देता है, किसी भी प्रकार की रोजी रोटी कमाने का क्या देता है, अधिकार देता है। यानी कि कह सकते हैं हम काम करने का अधिकार देता है, ठीक है। और जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को जो है ऊंचा उठा सके। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हम सिंपल सी बात है कुछ कमाई करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो क्या होगा, उससे हम क्या अपनी स्थिति को क्या कर सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं। इवन आज जो आप अच्छे से एजुकेशन ले रहे हो, शिक्षा ले रहे हो, तो पढ़ लिख कर आगे चलकर क्या करोगे, कोई अच्छी जॉब करोगे, है ना, या बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं जाओगे, तो कुछ ना कुछ क्या पैसा आएगा तुम्हारे पास उस जॉब करने से या किसी भी प्रकार का बिजनेस करने से। तो आपको क्या होगा लाइफ में, ठीक है, उच्च स्थिति मिलेगी, है ना, बड़े लेवल पे जा सकते हो आप। तो ये सारी चीजें क्या है, हमें अधिकार जो है सरकारों द्वारा दिया गया है। और जैसे काम का अधिकार, वेतन प्राप्त करने का अधिकार, काम की अच्छी दशाएं, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा और संपत्ति का अधिकार। यानी कि इसके अंदर हमें क्या बताया गया है, ये सोचने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि काम करने का अधिकार, हम किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं, ठीक है, और है ना, जो कानून के अनुसार हो, कहने का मतलब। और वेतन प्राप्त करने का हमें भाई किसी प्रकार का वेजिस जो है प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। और सामाजिक सुरक्षा, और समाज में हमें सुरक्षा, क्योंकि भाई एक जो है तबके का दूसरा तबके का व्यक्ति किसी पर क्या है जोर जबरदस्ती या उसको क्या है गुलाम नहीं बना सकता, उसको क्या है स्लेवरी नहीं कर सकता। और इस तरीके से, और कहीं कहीं पर हम अपनी संपत्ति का भी अधिकार है, परंतु संविधान में कुछ जगहों पर क्या है, जो राइट टू प्रॉपर्टी के लॉ के तहत क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है कुछ रूल रेगुलेशंस में, तो है ना, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। बाकी ये सारी चीजें। थर्ड, अब आते हैं राजनीतिक अधिकार, यानी कि पॉलिटिकल राइट्स। अब ये पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं, जिसको हम राजनीतिक अधिकार भी क्या है कहते हैं। तो ये राजनीतिक अधिकार क्या है, ठीक है, जो हमें सरकार देती है। कैसे देती है, जैसे कि हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को चुनते नहीं, इलेक्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले वोट डालते हैं और वो सरकार बनाता है। तो सरकार हमें क्या देती है, नागरिकता देती है, वोटर आईडी कार्ड बनाती है, उसी के तहत हम क्या करते हैं, वोट डालते हैं, ठीक है, चुनाव में खड़े भी हो सकते हैं। और अगर कोई सरकार अच्छी बनी है, कैसी भी बनी है, हम उसकी क्या आलोचना भी कर सकते हैं, है ना, कि भाई ये सरकार काम नहीं कर रही है, जो भी है। तो ये सारे चीज के हमारे पॉलिटिकल राइट्स के अंदर क्या है, देखने को क्या है मिलते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल राइट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे देश में कोई गरीब व्यक्ति भी है ना, वो भी प्रधानमंत्री के पद पे जा सकता है, ठीक है, कोई अमीर हो, मिडिल हो, कैसा भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति क्या है, प्रधानमंत्री क्या बड़े लेवल पे राष्ट्रपति के पद पे भी क्या है आराम से जा सकता है। इसीलिए क्या है, एक राजनीतिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अधिकार है किसी भी देश के लिए, क्योंकि वो नागरिकता जो है ना, नागरिकता को लेकर है, ठीक है। अब आते हैं, लास्ट है हमारा मौलिक अधिकार। फोर्थ हमारा क्या है, मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो देखो ये फंडामेंटल जो राइट्स हैं, ये मौलिक अधिकार है, हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ना इन अधिकारों को, यानी कि मौलिक अधिकारों को कह लो या संवैधानिक उपचारों को, अधिकारों को कह लो, तो इसमें उन्होंने क्या बोला, इनको हार्ट एंड सोल, यानी कि ठीक है, हृदय और आत्मा का क्या है नाम दिया है, किनको, इन मौलिक अधिकारों को, और खासकर कि किसमें, संवैधानिक उपचारकों के अधिकारों को। तो इसको हमने पहले ही प्रीवियस जो है चैप्टर में इसको डिस्कस कर लिया है, और हम इसको अच्छे से बाद में और पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है मौलिक अधिकार, ये अधिकार जो है संविधान द्वारा राज्य के नागरिकों को दिया जाता है, और ताकि व्यक्ति का विकास हो और उसे सुरक्षा प्रदान हो। तो ये व्यक्ति के नागरिकों को दिया जाता है, और ताकि व्यक्ति का क्या हो सके, विकास हो सके, और वो सुरक्षा क्या है उसको प्रदान हो सके, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं भाई, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सबको पता है, 6th क्लास में ही पढ़ा होगा आपने। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारकों का अधिकार। अगर हम बात करें, इफ आई टॉकिंग अबाउट दैट नाउ, सो वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स इन दैट यू कॉन्स्टिट्यूशनली। सो वी हैव दैट नाउ, लाइक राइट टू इक्वालिटी, एंड राइट टू फ्रीडम, एंड राइट टू रिलीजियस, and right to exploitation, against for the exploitation, and that you cultural rights, and that constitutional remedies. So we have 6 fundamental rights in that you constitutionally. So I hope आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और ये आपके पेपर में भी क्या करता है, पूछता है।
तो बस आपको क्या याद रखना है बच्चों कि आज जो हमने ये चैप्टर पढ़ा है ना अधिकार, ये अधिकार जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कभी कभी आपके पेपर में ना ये चीज पूछ लेता है कि ऐसा बताओ कि जो अधिकार दिए गए हमें वो कौन सा अधिकार है जो विदेशियों को नहीं दिया गया। तो वो कौन सा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार। कौन सा? राजनीतिक अधिकार है जो क्या है हम विदेशी को नहीं दे सकते। कैसे भाई? कि जो वोट डालने का जो है प्रक्रिया वो सिर्फ भारत के लोग है, विदेश से आके व्यक्ति कोई भी वोट नहीं डाल सकता। ठीक है, तो यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो है क्लास जो है 11th का चैप्टर 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी लाइफ के लिए भी, और क्या है किसके लिए भी, पेपरों के लिए भी। क्यों? क्योंकि लाइफ में बहुत सारे लोगों को कुछ अधिकार ही नहीं पता अधिकार क्या होते हैं। तो इसीलिए बस आपको क्या है राइट्स को अच्छे से समझना होगा। इसमें और भी टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि भाई राइट्स जो अधिकार होते हैं वो दावा क्यों बोलते हैं उन्हें, कि भाई राइट्स का मतलब ही क्या है, दावा क्यों है, दावा मतलब है ना। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और इसको आप अच्छे से और प्रैक्टिस करना है, और इसको अच्छे से क्या है समझ लेना। ठीक है, और आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा हट जाता हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो बच्चों ठीक है, तो आज हम क्या है यहाँ पर हमने हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट करते हैं, और आप देखते रहें और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें और समझ में आए ताकि हम और वीडियो बना सकें। ठीक है, धन्यवाद, शब्बा खैर, नमस्ते, सत श्री अकाल, थैंक यू।